हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, जिसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट में मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पर्टिकुलर कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं और उनके कुछ टर्म्स एक्सप्लेन किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे तो पीजी और यूजी दोनों में पूछा जाता है। अगर हम पीजी की बात करें, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के नाम से आता है, जिसमें पर्टिकुलर 2 सेक्शंस में पेपर होते हैं। सेक्शन ए में अगर हम बात करें तो थ्योरी पोर्शन होता है और सेक्शन बी में न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग पैटर्न्स के सम पूछे जाते हैं। और अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल आ सकते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग बताया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको एक अकाउंटेंट को, एक बिजनेसमैन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उनको मेजर करना पड़ता है, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल्स में, और उसके बाद क्लासिफाई किया जाता है लेजर अकाउंट्स में। बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं जिसमें बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। उसके बाद मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टेप्स समझाए थे, जैसे आइडेंटिफाई करना, फिर मेजरिंग करना, फिर रिकॉर्डिंग करना, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, उसके बाद कम्युनिकेटिंग और इंटरप्रिटेशन। ये प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स के डिफरेंट ब्रांच होते हैं, जिसमें 3 ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक हमको गिवन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपको मीनिंग बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में, क्लास नंबर 1 जो कि डेमो क्लास थी, जो कि यूट्यूब चैनल पर भी आप जाकर इसकी डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे निकुंज ट्यूटोरियल एमबीए डालेंगे तो आपको फर्स्ट क्लास इसका डेमो दिखाई देगा, जहां पर आप इसका बेसिक समझ सकते हैं। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे कि 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। मैंने आपको ये बताया था कि अकाउंट्स के अंदर 3 गोल्डन रूल होते हैं। पहला गोल्डन रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट, जो चीज आती है उसको हमेशा डेबिट करते हैं। एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो चीज जाती है उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। जैसे ये मार्कर मैंने परचेज किया, तो ये मार्कर मेरे पास आया, मैंने परचेज किया, मेरे पास आ रहा है, तो इसका मतलब ये मार्कर मेरे लिए डेबिट होगा, क्योंकि इस मार्कर को खरीदने के लिए मैं सामने वाले बंदे को, सामने वाली पार्टी को कैश में पेमेंट करूंगा, तो ये मार्कर मेरे लिए डेबिट होगा। और मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश, उसके पास कैश जा रहा है, तो उसके लिए वो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो याद रखना पहला रूल, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। फिर मैंने समझाया था डेबिट द रिसीवर एंड गिवर द क्रेडिट द गिवर, जो रिसीव कर रहा है वो हमेशा डेबिट होगा और जो गिवर है वो हमेशा क्रेडिट होगा। मान के चलो कि आप मुझसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, आप मुझसे पर्सनल ट्यूशन ले रहे हो, तो यानी क्या हुआ कि मैं आप रिसीवर हो, आप रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब आप हमेशा डेबिट होगे, क्योंकि आप मुझे फीस पे करोगे, वो मेरे लिए प्लस होगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट। इसके बाद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं उनको डेबिट करते हैं, और जितने भी हमारी इनकम्स होती हैं और गेन होते हैं उनको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो याद रखना अकाउंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, फिर होता है रियल अकाउंट, फिर होता है नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि मैं लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने बोला था
आज एक नई शुरुआत के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, क्लास नंबर 2। इसका भी डेमो क्लास आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, लेकिन अगर आपको पूरा कोर्स टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिनिमम प्राइस पे पूरा कोर्स आप घर बैठे भी तैयार कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है रूट ऑफ अकाउंट। यानी याद रखो, अगर जिसका जर्नल स्ट्रांग होगा वो पर्टिकुलर पूरा अकाउंट उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो हमें फोकस करना है जर्नल के ऊपर। तो जर्नल होता क्या है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि जर्नल है क्या। जर्नल इज ए प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which transactions are first recorded in chronological order। वो कह रहा है जर्नल एक प्राइमरी एंट्री है। देखो, जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है पहली बार पढ़ने के लिए तो वो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेता है। पहले वो प्ले ग्रुप अटेंड करता है, उसके बाद वो केजी, एलकेजी, यूकेजी, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर वो अपनी क्लासेस में आगे बढ़ता जाता है। तो जर्नल भी हमारे अकाउंट्स का एक प्राइमरी स्टेज है, ये बात ध्यान रखना। तो जर्नल इज ए प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल एक प्राइमरी एंट्री है और एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यानी जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं वैसे वैसे अकाउंटेंट उनको नोट करता जाता है, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फ्रॉम द अकाउंटिंग बाउचर्स, क्योंकि बहुत सारे इनवाइसेस होते हैं, बहुत सारे बाउचर्स होते हैं जो बिल होते हैं। जैसे मान के चलो मेरी ऑफलाइन क्लासेस पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, जब मैं उनको फीस के रिसिप्ट देता हूं और उस रिसिप्ट से मैं जब टैली के अंदर एंट्री करता हूं तो मैं लिखता हूं कि फलाना फलाना स्टूडेंट से इतना इतना पैसा आया, तो उसको बोलते हैं बाउचर्स। क्लियर। जैसे कोई व्यक्ति अगर डीमार्ट में शॉपिंग करने जाता है तो डीमार्ट का एक बहुत बड़ा बिल आपको मिलता है। जब डीमार्ट में इवनिंग में काउंटिंग होती होगी कितना कैश ऑनलाइन आया, कितना कैश हमें रिसीव हुआ, तो पर्टिकुलर वो पूरा बाउचर से कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमें ऑनलाइन पेमेंट मिला और कितना हमें कैश में पेमेंट मिला। तो क्लियर लिखा है फ्रॉम द अकाउंटिंग बाउचर्स दैट आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस डॉक्यूमेंट। जैसे इसमें लिखा है कैश मेमो, इनवॉइस बिल, परचेज बिल, ये सभी चीजें हमारी सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट कहलाते हैं जिनसे कोई भी ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है बुक्स के अंदर। ठीक है, तो याद रखना जर्नल एक प्राइमरी एंट्री है, ये एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डेड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और डेटा कहां से कलेक्ट करते हैं, सोर्सेज डॉक्यूमेंट, जिसको कैश मेमो, इनवॉइस बिल या परचेज बिल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अ जर्नल इज ए डिटेल्ड रनिंग रिकॉर्ड। जर्नल क्या एक डिटेल्ड रनिंग रिकॉर्ड है ऑफ बिजनेसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, पैसा आता है जाता है, हम किसी से कैश में माल खरीदते हैं, किसी को कैश सेल करते हैं, कोई रेंट पे करते हैं, वेजेस करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है जिसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, आगे लिखा है इट इज यूज्ड टू रिकंसाइल अकाउंट्स एंड इज ट्रांसफर टू अदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यानी पर्टिकुलर जब हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो कैश से रिलेटेड है, कि क्रेडिट से रिलेटेड है, कि सेल से रिलेटेड है, कि परचेज से रिलेटेड है। दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस होते हैं जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस रन करता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स को एंटर किया जाता है सच एज जर्नल लेजर। फिर उनके अलग अलग अकाउंट्स खोले जाते हैं जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जब मैंने तुम्हें अकाउंट की प्रोसेस समझाई थी तो मैंने तुम्हें बताया था उसमें एक वर्ड आया था रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग यानी किसी चीज को रिकॉर्ड करना। जैसे मैं अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके अपने ऐप पर डाउनलोड कर रहा हूं, जहां पर आप ऐप पर जाके सारा कोर्स टॉपिक वाइज
रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में कभी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग 24/7 आपके पास अवेलेबल रहेंगे। कभी भी आप उनको किसी भी टाइमिंग पर पढ़ सकते हो और कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल। जर्नल में हमेशा याद रखना डे टू डे की रिकॉर्डिंग होती है कि आज सपोज मान के चलो जनवरी 1 है, तो जनवरी 1 में कितना ट्रांजेक्शन हुआ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, कितना हमने गुड्स परचेज किया, कितना सेल किया, कौन से एक्सपेंडिचर हुए, कब हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, कहां पर हमको इनकम हुई, इन सबको जर्नल में शो किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दैट इज इन ऑर्डर और सीक्वेंस दे आर एंटर्ड। ठीक है, तो याद रखना जर्नल एक प्राइमरी बुक है जिसको हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको बोलते हैं जर्नल। अब क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति पहली बार अकाउंट्स पढ़ता है तो जर्नल का एक फॉर्मेट उसको बहुत ध्यान से समझना है। ये जर्नल का फॉर्मेट है। जर्नल में याद रखना 5 कॉलम बनते हैं, 5 कॉलम्स बनते हैं। पहला कॉलम बनता है डेट, दूसरा कॉलम बनता है पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम बनता है लेजर फोलियो जिसको बोलते हैं रेफरेंस नंबर। अब एक बिजनेसमैन के बहुत सारे लोगों से बिजनेस होते हैं, तो उनको जो भी हम बाउचर्स देते हैं, जो भी इनवाइस बिल देते हैं, उसके ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, उस नंबर को रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे ED 245, ED 128। इसके बाद एक अमाउंट डेबिट का होता है और एक अमाउंट क्रेडिट का होता है। तो टोटल याद रखना जर्नल में 5 कॉलम बनते हैं। पहला बनता है डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिकल समझाऊंगा। ऑनलाइन क्लासेस में मैंने टोटल 10 प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस लिए हैं जो मैं आपको आने वाले 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट करूंगा। बहुत ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। 2 डेमो क्लासेस आप YouTube चैनल पे जाकर निकुंज ट्यूटोरियल MBA जैसे ही आप डालोगे, आपको पर्टिकुलर 2 क्लासेस इसकी डेमो मिलेंगी जहां पर आप अकाउंटिंग का बेसिक्स और जर्नल का पहला या दूसरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके पूरा कोर्स अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मिनिमम प्राइस पर परचेज करके घर बैठे भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो भंवर कुआं सेंटर इंदौर पर आकर मॉर्निंग और इवनिंग की बैचेस अटेंड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन जर्नल एंट्री का, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, वो BCom BBA या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन दूसरे ब्रांचेस में किया हुआ है, साइंस में किया हुआ, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, उन्होंने MBA ऑप्ट किया है, तो MBA में उनको अकाउंट्स में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे धीरे धीरे लिख के पढ़ोगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर आप देखेंगे ईयर दिया है 2021 और अप्रैल मंथ के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनको आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। इनके कुछ अमाउंट्स गिवन है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज, वो क्लियर बोल रहा है कि जर्नल एंट्री पास करना है फॉर द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, यानी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनमें जर्नल्स को कैसे पोस्ट किया जाता है। जिस दिन तुम जर्नल ध्यान से सीख जाओगे, तुम्हें लेजर कॉस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, इसके बाद ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बाएं हाथ का खेल हो जाएगा तुम्हारे लिए बनाना, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में एक क्वेश्चन जर्नल का या लेजर का प्लस ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट पूछा जाता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पहले क्वेश्चन को। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे। बिजनेस वर्ड आए उसके लिए हमेशा कैपिटल वर्ड यूज करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसकी हम एंट्रीज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्री में हमेशा ध्यान रखना 5 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो, चौथा कॉलम होता है डेबिट अमाउंट और पांचवा कॉलम होता है क्रेडिट अमाउंट। तो पहले हम बनाएंगे इसमें कॉलम्स। डेट का कॉलम एक स्केल के बराबर बनाता है, पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर हम बनाते हैं लेजर फोलियो। ज्यादातर क्योंकि देखो जो हम अकाउंट सीख रहे हैं ये मैनुअल अकाउंटिंग है, लेकिन जब तुम बिजनेस का अकाउंटिंग सीखोगे, टैली सीखोगे, तो वहां पर बाउचर नंबर या इनवॉइस बिल नंबर भी शो करना पड़ता है। तो ये हो गया लेजर फोलियो। एक कॉलम बनेगा डेबिट का और एक कॉलम बनेगा क्रेडिट का। तो पहले कॉलम में लिखोगे डेट, फिर लिखोगे पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, ये आ गया डेबिट अमाउंट और ये आ गया क्रेडिट अमाउंट। अब देखो डेबिट को डीआर से शो करते हैं, क्रेडिट को सीआर से शो करते हैं, लेकिन जब तुम जर्नल बनाते हो, जर्नल एंट्रीज, तो याद रखना जो डेबिट होता है उसको तो हम डीआर से शो करेंगे, लेकिन जो हमारा क्रेडिट होता है उसको हमेशा हम लिखेंगे 2 से। ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना, डेबिट को डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को 2 लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो याद रखो ये 5 कॉलम बनाए मैंने, पहला डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति के लिए डेबिट है तो दूसरे पर्सन के लिए वो क्रेडिट होगा। अच्छा याद रखना, जब तुम जर्नल बनाओगे तुम्हारे दिमाग में केवल 2 रूल्स, एक रियल अकाउंट का और एक नॉमिनल अकाउंट का, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। जैसे मैंने रियल अकाउंट में क्या बताया, व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। धीरे धीरे चीजें तुमको पकड़ में आएंगी, ठीक है। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, यार मेरे पास आ रहा है तो मेरे लिए प्लस है तो मैं कर देता हूं क्रेडिट, क्योंकि दीपक सर ने बताया था डीआर को करते हैं माइनस और सीआर को करते हैं प्लस। लेकिन अकाउंट्स पढ़ते समय तुम्हें एक चीज याद रखना है, हमेशा उल्टा सोचना है। जो आ रहा है उसको डेबिट करो और जो जा रहा है उसको हमेशा क्रेडिट करो। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं उनको डेबिट करना है, और जितने भी हमारे इनकम्स और प्रॉफिट होते हैं उनको हमेशा क्रेडिट करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहली एंट्री क्या लिखी है, अप्रैल 1 नितिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सबसे प्राइम एंट्री है किसी भी जर्नल का क्वेश्चन का। कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस स्टार्ट करता है कैश से, तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है बिजनेस। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था कि बिजनेस के लिए हमेशा वर्ड लेना है कैपिटल, ठीक है। अब कोई व्यक्ति बिजनेस कैश से भी स्टार्ट कर सकता है, चेक से भी स्टार्ट कर सकता है, लैंड बिल्डिंग से भी कर सकता है, मशीन से भी कर सकता है, किसी से भी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन यहां पर नितिन बिजनेस किससे स्टार्ट कर रहा है,
कैश। तो बिजनेस के लिए वर्ड आता है कैपिटल। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, ये बात ध्यान रखना। अब ये कैश लगा रहा है तो सबसे पहले कैश मेरे पास आएगा, तो मैंने क्या सिखाया, आने वाली चीज हमेशा डेबिट होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कौन होगा, कैपिटल होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अप्रैल 1 में, अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट हमेशा आप याद रखना लाइन से थोड़ा सा पहले लिखना है, पहले लिखना है कैश अकाउंट। अकाउंट को तुम लोग शॉर्ट में याद रखना A/C भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ी सी स्पेस छोड़ना है, टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हर एंट्री में एक ऐसा वर्ड रहेगा जो तुमको याद करना पड़ेगा क्लास नंबर 1 में। इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक टर्म बताए थे कि बिजनेस वर्ड आए उसके लिए हमेशा कैपिटल लेना है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ये बात ध्यान रखना। तो क्रेडिट को हमेशा किससे लिखते हैं, 2 से लिखते हैं। अब तुमने बिजनेस स्टार्ट किया तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, कैश। आने वाली चीज हमेशा डेबिट होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब तुम्हें नरेशन लिखना है। हर क्वेश्चन में तुम जो भी एंट्रियां करके आओगे एग्जाम के अंदर या कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे, हर एंट्री के बाद एक नरेशन लिखना है जो बीइंग से स्टार्ट होगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, यानी हमने बिजनेस कैश में स्टार्ट किया। यानी जो भी ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख सकते हो। एग्जाम में इसके भी नंबर रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। 1/4 या 0.25 मार्क्स इसके भी रहते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स किसके रहेंगे, जो तुम ये जर्नल एंट्री बना रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब तुमने बिजनेस कितने से स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए से, तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, 1 लाख रुपीज। एक बार डेबिट में लिखोगे और एक बार क्रेडिट में लिखोगे, ये बात ध्यान रखना। जो अमाउंट डेबिट में आएगा वही अमाउंट क्रेडिट में आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री, अप्रैल 2। ये हमारी पहली हो गई, सेकंड है अप्रैल 2। तो अप्रैल 2 में क्या लिखा है, परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश। अब देखो कोई भी बिजनेसमैन 2 तरीके की चीजें परचेज करता है, या तो वो गुड्स खरीदता है, गुड्स को जिसको बोलते हैं स्टॉक, या तो वो एसेट्स खरीदता है। एसेट्स में क्या होता है, फर्नीचर, लैपटॉप, मशीन, प्लांट, ये परचेज करता है। तो याद रखो इसमें एक वर्ड आ रहा है परचेज। मैंने आपको सिखाया था कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि परचेज में चीजें हमारे पास आती हैं। और हमने क्या पढ़ा, आने वाली चीज हमेशा डेबिट होती है। लेकिन यहां पर आपके पास फर्नीचर आ रहा है, यहां पर आपके पास आ रहा है फर्नीचर। अब फर्नीचर आएगा तो तुम्हारे पास से क्या जाएगा, कैश। जाने वाली चीज हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। ये बात ध्यान रखना। ये थोड़ा सा सोचना कि तुम सोचोगे यार कैश जा रहा है मेरे पास से, माइनस हो रहा है, तो माइनस डेबिट होता है। लेकिन याद रखो सामने वाले के लिए तो प्लस है ना। यानी सिंपल सी बात है, आपको एक मोटा सा हिसाब याद रखना है, जो आता है वो डेबिट होता है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। क्लियर। तो हम यहां लिखेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्पेस हमेशा छोड़ के लिखना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या आ रहा है, फर्नीचर। क्या जा रहा है, कैश। आने वाली चीज डेबिट होती है, जाने वाली चीज क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज फर्नीचर। हमने फर्नीचर खरीदा।
कोई जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा नरेशन तुम लिख के आओ, नरेशन को शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखना। अब कितने का फर्नीचर खरीदा? 5000 रुपीज का। तो एक बार डेबिट में भी लिखेंगे और एक बार क्रेडिट में भी लिखेंगे। एक बार डेबिट में लिखेंगे 5000 और एक बार क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये हमारी दूसरी एंट्री बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम देखते हैं थर्ड एंट्री, अप्रैल 3, परचेज गुड्स इन कैश। फिर से एक वर्ड आया परचेज। हमेशा ध्यान रखना परचेज हमेशा होता है डेबिट, परचेज को तुम कर दोगे डेबिट, ठीक है। अब तुम गुड्स खरीद रहे हो तो याद रखो गुड्स भी डेबिट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास गुड्स आ रहा है, लेकिन आप परचेज को डेबिट करना, क्योंकि ये वर्ड हमेशा याद रखो परचेज में चीजें आती हैं, इसलिए परचेज क्या होगा? डेबिट। और क्या जा रहा है आपके पास से? कैश। तो मैंने बताया था आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अप्रैल 3। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being purchase goods for cash। यानी हमने गुड्स कैश में परचेज किया। अब कितना परचेज किया? 20,000, 20,000 रुपए का। तो एक बार हम डेबिट में लिखेंगे 20,000 और एक बार हम क्रेडिट में लिखेंगे 20,000। यानी एक बार 20,000 डेबिट में लिख दिया और एक बार 20,000 क्रेडिट में लिख दिया। तो ये हमारी पहली 3 एंट्रियां बन गई। वर्ड ध्यान रखना, बिजनेस के लिए कैपिटल वर्ड यूज करना, कैपिटल हमेशा होगी क्रेडिट, परचेज हमेशा होगा डेबिट। लेकिन अगर तुम एसेट्स खरीद रहे हो तो एसेट्स को हमेशा डेबिट करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये फॉर्मेट आगे कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे आपका एक पेज अगर कंप्लीट हो जाए तो आप दूसरे पेज पे जाके फिर से ये फॉर्मेट बना देना। अब हम देखते हैं एंट्री नंबर 4। तो एंट्री नंबर 4 लिखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। हर एंट्री में एक वर्ड तुम्हें फोकस करना है। यहां लिखा है परचेज और गुड्स, तो एक वर्ड आया परचेज। परचेज हमेशा डेबिट होता है, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर कैश ढूंढना है, तो देखो यहां पर कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब ये हुआ ये जो माल तुमने खरीदा ये उधार खरीदा, तो परचेज तो डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट कौन होगा? जिससे तुम माल खरीद रहे हो, यानी हरी एंड कंपनी, ठीक है। 1 लाख रुपए का माल तुम परचेज कर रहे हो तो परचेज तो डेबिट होगा। तो क्रेडिट कौन होगा? हरी। अगर किसी क्वेश्चन में नाम और कैश दोनों दिए हैं तो पहले कैश को प्रायोरिटी दो, कैश को पकड़ो। लेकिन अगर केवल नाम दिया है तो इसका मतलब ये उधार है, तो फिर हमें उस व्यक्ति को ही क्रेडिट करना है। तो एंट्री नंबर 4, अप्रैल 4, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी। तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरी, हमने हरी से माल खरीदा, ठीक है। तो कितना माल खरीदा हरी से अपन ने? हरी से अपन ने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, तो हम 1 लाख रुपए को डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे।
1 लाख रुपीज से डेबिट होगा, 1 लाख से क्रेडिट होगा। क्योंकि यहां पर कैश नहीं दिया था इसलिए हमने क्रेडिट हरी एंड कंपनी को किया। अब हम देखते हैं अप्रैल 5, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है सोल्ड। सोल्ड माने होता है बेचना, ये बात ध्यान रखना। परचेज माने होता है खरीदना और सोल्ड मतलब होता है बेचना। तो सोल्ड में सेल, सेल हमेशा क्रेडिट होता है। कुछ वर्डों पे हमेशा ध्यान देना है, जैसे बिजनेस आए तो उसके लिए वर्ड लेना है कैपिटल, कैपिटल होता है क्रेडिट। परचेज आए तो परचेज के लिए लेना है डेबिट। सेल आए तो सेल हमेशा करना है क्रेडिट, क्योंकि सेल में चीजें जाती हैं, ये बात ध्यान रखना। सेल हो जाएगा क्रेडिट। अब सेल करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। परचेज करते समय कैश जाता है, जाने वाला क्रेडिट। सेल करते समय कैश आता है तो आने वाला डेबिट। तो यहां पर देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, कैश। ठीक है, तो सेल तो क्रेडिट हो जाएगा लेकिन कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। तो तुम लिखोगे अप्रैल 5 20,000 का अप्रैल 5 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी तुमने कैश में माल बेचा 20,000 रुपीज का। तो यहां पे तुम 20,000 को एक बार डेबिट करोगे, एक बार क्रेडिट। सेल हमेशा क्रेडिट होता है, सेल क्रेडिट हो गया तो डेबिट कौन हो गया? कैश। लेकिन अगर कैश नहीं दिया जाता तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम देते, ये बात ध्यान रखना। अब हम देखते हैं एंट्री नंबर नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। ठीक है, इसमें एक वर्ड आ रहा है सोल्ड। सोल्ड माने क्या होता है? सेल। सेल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट, क्योंकि सेल में चीजें जाती हैं। जब सेल करोगे तो पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पर कैश नहीं दिया है, यहाँ पे नाम दिया है रमेश, यानी सेल तो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कौन होगा? रमेश एंड कंपनी। तो लिखोगे अप्रैल 6 अप्रैल 6 रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश एंड कंपनी, यानी रमेश एंड कंपनी को हमने गुड्स सोल्ड किया। कितने का माल बेचा? हमने उनको माल बेचा 75,000 का। 75 यानी 75,000 रुपए का माल रमेश एंड कंपनी को बेचा। हर एंट्री के अंदर याद रखना एक वर्ड होता है, जैसे पहले में बिजनेस था, दूसरे में एसेट्स था, फिर परचेज, फिर सोल्ड। तो हमने सोल्ड को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 75,000। अब अगली एंट्री लिखिए, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। देखो, किसी को सैलरी देना, किसी को रेंट देना, ट्रैवलिंग का खर्चा होना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। मैंने आपको एक गोल्डन रूल क्या सिखाया था? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट। अब यहाँ पर जो सैलरी हमारा खर्चा हो रहा है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, जैसे यहाँ टेलीफोन बिल हो रहा है, ये सब हमारे खर्चे हैं। याद रखो, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको उन्हीं के नाम से डेबिट किया जाता है। तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। अब सिंपल सी बात है, या तो तुम सारे एक्सपेंसेस चेक के थ्रू करोगे या फिर कैश में करोगे। कुछ लोग आज के करंट सिनेरियो में अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो चेक ही माना जाता है, क्योंकि वो पैसा बैंक में से ही माइनस होता है। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है?
आप सैलरी पे किस में कर रहे हो? कैश में 15,000 अप्रैल 7। तो आप लिखोगे अप्रैल 7 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड सैलरी। क्योंकि आप सैलरी कैश में पे कर रहे हो, तो याद रखना खर्चे हमेशा उन्हीं के नाम से डेबिट होते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। लेकिन सैलरी हम किस फॉर्म में दे रहे हैं? कैश के फॉर्म में पैसा जा रहा है, तो जाने वाली चीज क्या होती है? क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की सैलरी हमने दी थी? हमने सैलरी दी थी 15,000, तो यहां लिखेंगे 15,000 रुपए, 15,000। अब हमारी कुछ एंट्रियां और बची हैं जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो हमारी एंट्री हमने कहां तक कंप्लीट कर ली थी? अप्रैल 7 तक। अब हम देखते हैं अप्रैल 8। तो अप्रैल 8 में लिखा है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जितने भी खर्चे होते हैं उनको उन्हीं नाम से डेबिट किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना का दे रहे हैं? 2,000 रुपए का। अप्रैल 8 तो अप्रैल 8 लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया 2,000 रुपीज का, 2,000 रुपए का हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल की एंट्री हो गई। अब एंट्री नंबर नेक्स्ट क्या दिए? पेड टेलीफोन बिल, 500 रुपए का टेलीफोन बिल दिया। तो ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं। अब मैंने आपको बताया तो जितने भी खर्चे होते हैं उनको उन्हीं के नाम से डेबिट करना है। तो अप्रैल 9, तो यहां पर लिखेंगे टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बीइंग पेड टेलीफोन बिल, हमने टेलीफोन बिल का पेमेंट किया जो कि था 500 रुपीज, 500 रुपए। जितने भी खर्चे हैं उनको उन्हीं के नाम से डेबिट कर दिया। और ये सारे खर्चे अगर कैश में हो रहे हैं तो कैश क्रेडिट करना है, चेक से हो रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट करना है। और लास्ट एंट्री बची है अप्रैल 10। तो अप्रैल 10 में क्या लिखा है? पेड परचेज स्टेशनरी इन कैश, वो करा आपने स्टेशनरी खरीदी। अब परचेज एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर, परचेज, और मैंने आपको क्या सिखाया था? परचेज हमेशा डेबिट होता है। लेकिन अगर आप कोई स्टेशनरी खरीद रहे हो, कोई एसेट्स खरीद रहे हो, तो हमारे पास आ क्या रहा है? हमारे पास तो स्टेशनरी आ रही है, तो आने वाली चीज हमेशा डेबिट होती है। तो आप लिखोगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो जाने वाली चीज क्या होती है? क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट बीइंग स्टेशनरी परचेज, हमने स्टेशनरी परचेज करी। कितने की स्टेशनरी खरीदी? 250 की। तो ये फाइनल हमारी एंट्री यहां पर कंप्लीट हो गई। याद रखना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। कुछ नई चीजें जो होती हैं, जो पहली बार समझ में आती हैं, जिनका ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, उनको ये चीजें बिल्कुल क्लियर रहती हैं। लेकिन अगर आप पहली बार ये अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो जर्नल के रूल्स हैं। ये दो अकाउंट याद रखने, रियल और नॉमिनल। जो आ रहा है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोस आउट क्रेडिट। जो आता है वो डेबिट करना है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको डेबिट करना है, और जितने भी हमारे इनकम और प्रॉफिट है उनको क्रेडिट करना है। अब ये क्वेश्चन होने के बाद हमको लगाना है इसका टोटल, इसका हमें टोटल लगाना है। तो जो टोटल डेबिट का आएगा वो ही टोटल हमेशा याद रखना क्रेडिट का होगा। तो इनका हम टोटल लगा लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहली शीट हमने बनाई थी 1 लाख रुपीज, 5,000, 20,000, फिर 1 लाख रुपीज, 20,000, 75,000, 15,000, 2,000, 500 और 250। 3337750, 3337750। तो ये हमारा फाइनली पहला सम हमने कंप्लीट कर दिया, जो कि हमारे पास ये गिवन था। ठीक है, तुम चाहो तो इनका भी डायरेक्ट टोटल लगा के जर्नल में लिख सकते हो। कुछ चीजें प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आती हैं। ये मैंने 2 क्लासेस कंप्लीट कर दी हैं। पहली क्लासेस में मीनिंग बताया, दूसरी क्लासेस में जर्नल स्टार्ट किया, जिसका मैंने बताया डे टू डे डेली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल में 5 कॉलम बनते हैं। डेट, जर्नल में 5 कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये बात ध्यान रखना, डेबिट को DR से लिखते हैं और क्रेडिट को 2 से लिखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। कल हम लोग क्लास नंबर 3 में आपको 2 क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें भी 11 एंट्रियां दी हैं, और क्वेश्चन नंबर 3। ये धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे, कॉपी पर एक एक चीज लिखोगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सब चीजें ऐप पर डाउनलोड है, टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में। एग्जाम टाइम पर हम लोग लाइव क्लासेस भी लेते हैं। अगर किसी को डाउट आता है तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 9039514790। अगर आप फिजिकल फॉर्म में क्लास लेना चाहते हैं तो निकुंज ट्यूटोरियल भंवरकुआं सेंटर पे आके भी मॉर्निंग और इवनिंग की बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको अकाउंट्स के पूरे टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। लेकिन अगर आप व्यस्त हैं, बिजी हैं, कहीं ना कहीं किसी ऑफिस में या अपने पर्सनल काम में बिजी हैं, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। बस आपको प्ले स्टोर से निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करना है और अपने सिलेबस को सिलेक्ट करके कोर्स मिनिमम प्राइस पे परचेज करके घर बैठे पढ़ना है। कोई भी डाउट है जरूर कांटेक्ट करें। मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ, 2 नए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखिए। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।